दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भूतिया बंगला। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि यह सच्ची घटना है और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कहानी शुरू होती है अमित और दिशा से। दोनों की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। काम के सिलसिले में उसे कुछ महीनों के लिए अपने गाँव आना पड़ा। वो अपनी पत्नी दिशा को भी साथ ले आया। गांव पहुंचते ही सब गांव वाले उनसे मिलने आए। तभी गांव का सरपंच उनसे पूछता है, साहब आप लोग कहाँ ठहरे हैं? अमित ने जवाब दिया, कंपनी ने हमारे लिए गांव में एक पुराना बंगला किराए पर लिया है, वहीं रुकेंगे। ये सुनते ही सरपंच और बाकी गांव वाले घबरा गए। सब कहने लगे, नहीं प्लीज उस बंगले में मत रुकिए, आप चाहे तो हमारे घर रुक जाए, लेकिन उस बंगले में कदम भी मत रखिए। अमित हैरान होकर पूछता है, क्यों? आखिर उस बंगले में क्या है? सरपंच धीमी आवाज में बोलता है, कुछ साल पहले उसी बंगले में एक औरत जलकर मर गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी उस घर में भटकती है। रात को वहां से अजीब चीखें सुनाई देती हैं और जिसने भी वहां रहने की कोशिश की, सुबह तक जिंदा नहीं बचा। लेकिन अमित और दिशा दोनों हंस पड़े, क्योंकि उन्हें भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास ही नहीं था। गांव वालों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अमित और दिशा बंगले में रहने चले जाते हैं। पहले दिन और दूसरे दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहता है। तभी तीसरी रात डिनर करते वक्त अमित हंसते हुए बोलता है, देखा दिशा, गांव वाले कितनी झूठी अफवाह फैलाते हैं। हम यहाँ 2 दिन से रह रहे हैं, कुछ हुआ क्या? दिशा भी हंसते हुए बोलती है, सही कहते हो तुम, ये गांव वाले तो हैं ही अंधविश्वासी। इतना कहकर दोनों ने खाना खत्म किया और अपने कमरे में जाकर सो गए। आधी रात का वक्त था। अचानक दिशा की नींद खुलती है। उसे लगता है जैसे कोई उसके सीने पर बैठा है और उसका गला दबा रहा है। उसका दम घुटने लगता है। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही अटक जाती है। वो हड़बड़ाकर वह उठ बैठती है और कमरे में चारों तरफ देखने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अलावा भी कमरे में कोई मौजूद है। पर कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन माहौल अजीब था, मानो कोई अदृश्य परछाई अभी भी वहीं मौजूद हो। उसकी नजर फिर अपने पास ही सोए अमित पर जाती है। वो तो गहरी नींद में था। तभी अचानक उसकी निगाह बालकनी की तरफ जाती है। बालकनी के पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। दिशा की आंखें वहीं ठहर जाती हैं और जैसे ही हवा से बालकनी का पर्दा हटता है, तभी दिशा की धड़कन जैसे थम सी जाती है। वहां पर्दे के पास वो खुद खड़ी थी। हाँ, दिशा अपनी सामने अपनी ही परछाई देख रही थी। वही कपड़े, वही चेहरे की बनावट, लेकिन उसके होठों पर एक डरावनी, ठंडी और क्रीपी मुस्कान थी। उस दूसरी दिशा की सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी और मुस्कान इतनी भयानक थी कि जैसे किसी पल में वह उस पर टूट पड़ेगी। दिशा का गला उसे देखकर सूख जाता है और उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी छाती फाड़कर बाहर निकल जाएगा। वो हिम्मत करके जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर अमित घबरा कर तुरंत उठ बैठा और जल्दी से कमरे की लाइट ऑन कर दी। दिशा, क्या हुआ तुम्हें? अमित घबराते हुए बोला। दिशा बुरी तरह कांप रही थी। उसके होंठ सूख चुके थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। अमित ने उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश करते हुए बोलता है, शांत हो जाओ दिशा, प्लीज बताओ आखिर हुआ क्या? दिशा कांपते हाथों से बालकनी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ओ उधर पर्दे के पास वहां एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल मेरी तरह दिखने वाली, वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थी और वो मुझे देखकर बहुत डरावनी हंसी हंस रही थी। अमित चौंक कर बालकनी की तरफ देखता है, लेकिन वहां अब कोई नहीं था, सिर्फ पर्दे हवा में हिल रहे थे। अमित फिर गहरी सांस लेकर बोलता है, दिशा, वहां कोई नहीं है। देखो, शायद तुम्हें सपना आया होगा। मुझे लगता है गांव वालों की बातें तुम्हारे दिमाग में घर कर गई हैं। 2 दिन से हम यहाँ रह रहे हैं, अब तक कुछ हुआ क्या? नहीं ना, और आज भी यहाँ कोई नहीं है। तुम बस ज्यादा सोच रही हो। दिशा अब भी कांप रही थी। वो फिर लंबी सांस लेकर धीरे से बोलती है, शायद हाँ,
तुम सही कह रहे हो, कोई नहीं है यहाँ, शायद मुझे ही गलतफहमी हुई है। अगली सुबह अमित रेडी होता है और फिर दिशा से बोलता है, मैं काम पर जा रहा हूँ साइट पर, तुम अपना ध्यान रखना। दिशा हल्की से सिर हिला देती है। अमित फिर बैग लेकर चला जाता है। अब घर में सिर्फ दिशा अकेली थी। दिन का उजाला था इसलिए उसे कोई डर नहीं था। वह आराम से गार्डन में जाकर बैठ जाती है और आंखें बंद करके हल्की ठंडी हवा का आनंद लेने लगती है। लेकिन तभी उसे लगता है जैसे कोई तेज आवाज में चिल्ला रहा हो। वह चौंक कर तुरंत आंखें खोलती है और ऊपर छत की तरफ देखती है। छत पर एक औरत खड़ी थी, वही औरत जिसे उसने कल रात को देखा था और वह उसकी तरह ही दिखने में थी। दिशा की आंखें उसे देखकर डर से फटी रह गईं। तभी अचानक वो औरत छत से छलांग लगाती है और जोर की आवाज के साथ ठीक दिशा के सामने जमीन पर गिरती है। दिशा कांपते कांपते उस औरत के पास जाती है। उसका शरीर उल्टा पड़ा था। दिशा फिर डरते हुए उसके कंधे पर हाथ रखती है। जैसे ही वह औरत पलटकर उसकी तरफ देखती है तो दिशा का दिल मानो रुक सा जाता है, क्योंकि अब वह औरत बिल्कुल दिशा की तरह ही दिख रही थी। उसी का चेहरा, उसी की शक्ल, लेकिन आंखें पूरी सफेद और होठों पर एक डरावनी हंसी थी। उसकी हंसी सुनकर दिशा बुरी तरह चीख पड़ती है और घर से बाहर की तरफ भाग जाती है। वो गांव में पागलों की तरह भाग रही थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गांव वाले उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा गए और किसी तरह उसे पकड़ लिया। उन्होंने फिर तुरंत अमित को बुलाया गया। थोड़ी देर बाद अमित आया तो लोगों ने बताया कि दिशा अचानक से चीखती चिल्लाती भागने लगी थी और बड़ी मुश्किल से काबू में आई है। अमित उनकी बात हैरान रह गया, क्योंकि वह खुद रात से नोटिस कर रहा था कि दिशा बार बार एक जैसी किसी और औरत को देखने की बात कह रही थी। गांव का सरपंच फिर अमित के पास आकर बोलता है, मैंने पहले ही कहा था उस बंगले में मत जाए। अब देर हो चुकी है, जल्दी से मैडम को मंदिर ले चलिए। गांव वाले दिशा को जबरदस्ती मंदिर की ओर ले जाते हैं। अमित भी उनके साथ जाता है, लेकिन मंदिर में कदम रखते ही दिशा और जोर जोर से तड़पने लगती है। कभी वो खुद को मारती तो कभी भागने की कोशिश करती है। उसका हाथ फिर खुद ब खुद मुड़ने लगता है, जैसे कोई उसकी उंगलियां तोड़ रहा हो। वह दर्द से चीखते हुए अमित से बोलती है, अमित मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अमित से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन गांव वाले सख्ती से बोलते हैं, साहब आप पीछे रहिए, इसकी बातों में मत आइए, नहीं तो इसे कभी बचा नहीं पाएंगे। मंदिर राधा कृष्ण का था। गांव वाले तुरंत पंडित को बुलाते हैं। पंडित दिशा को मंदिर के बीचों बीच बैठने का आदेश देते हैं। वहां पर हवन जलाया जाता है और पंडित दिशा के चारों ओर पवित्र घेरा खींच देते हैं। यज्ञ शुरू होता है और 5 घंटे तक चलता है। इस बीच दिशा चीख चीख कर रो रही थी। बार बार अमित से कहती, मुझे यहाँ से ले चलो अमित। लेकिन अमित ने उसकी बात अनसुनी कर दी, क्योंकि गांव वालों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उसकी किसी बात पर ध्यान न दे। गांव वाले भी वहां खड़े सब कुछ देख रहे थे। दिशा उस घेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे घेरे से निकल नहीं पा रही थी। उसकी चीखें पूरे मंदिर में गूंज रही थी। 5 घंटे यज्ञ करने के बाद अचानक दिशा के शरीर से काले रंग का धुआं निकलता है। पंडित फिर तुरंत अपने साथ लाए एक खाली सीसी खोलते हैं और वो काला धुआं उस सीसी के अंदर चला जाता है। पंडित सीसी को बंद करते हैं और फिर उस सीसी को आग में डाल देते हैं। बोतल जलते ही दिशा जोर से चीखकर वही बेहोश हो जाती है। पंडित जी फिर गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन याद रखना दोबारा उस बंगले में मत लौटना। वहाँ उस औरत की आत्मा है। मैंने अभी उसे अस्थायी रूप से बांधकर उसके बंगले में लौटा दिया है। अगर तुम वापस गए तो ये सब फिर से शुरू होगा। अमित उनकी बात पर घबरा कर बोलता है, पर हमारे सारे सामान तो उसी बंगले में हैं। पंडित जी उससे बोलते हैं, तुम्हारी पत्नी यही गांव में रहेगी, तुम मेरे और कुछ गांव वालों के साथ चलो, सामान ले आओ और बंगला तुरंत छोड़ दो। अमित ने वैसा ही किया। पंडित और गांव वालों के साथ बंगले में गया, तुरंत सामान पैक किया और वापस लौट आया।
उसी शाम अमित और दिशा गांव से निकलकर ट्रेन पकड़कर हमेशा के लिए वापस शहर लौट जाते हैं। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर उस गांव और उस बंगले की ओर नहीं देखा, लेकिन वह डरावनी घटना आज तक उनकी यादों से मिट नहीं पाई।